मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कैश यूनिट्री को। कल हमने यहाँ तक कर लिया था ये। अब इसको आगे करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम नेक्स्ट रेंज आप आते हैं। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। अब देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे कि जो पोइटस है उसको आवाज़ सुनाई दे रही है किसी के रोने की, तो वो कंक्लूड करती है, वो कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये पेड़ की रोने की आवाज़ है, और ये आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो कि अननोन लैंड, यानी कि उस लैंड पर जिस पर लोग मरने के बाद पहुंचते हैं वहां तक ये आवाज़ जा सकती है। हाँ, तो ठीक है, उसी को आगे वो कंटिन्यू करते हुए लिखती है कि दैट अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, कि ये अननोन, ये लैंड अननोन तो है, मतलब इंसान जो जिंदा है उनके लिए तो अननोन है, परंतु येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, परंतु फेथ के लिए वेल नोन, यानी बिकॉज हम बिलीव करते हैं दैट देयर मस्ट बी एन आफ्टर लाइफ, कि एक आफ्टर लाइफ पक्का होगी, मरने के बाद लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं ऐसा। तो ये हमारी फेथ है, ये हमारा फेथ है, मतलब वैसे अननोन है, फिजिकली किसने नहीं देखा, परंतु फेथ में वो एग्जिस्ट करती है वो जगह, यानी विश्वास में वो उस चीज का, उस जगह का अस्तित्व है, फेथ में उस जगह का अस्तित्व है, यानी कि फेथ के लिए तो वो वेल नोन है, अच्छी तरह जानी पहचानी है फेथ के लिए, परंतु फिजिकल वर्ल्ड के लिए वो अननोन है, ऐसा किसी ने देखा नहीं है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि वो वैसे अननोन है परंतु फेथ के लिए वेल नोन है। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन द डिस्टेंट लैंड्स बाय मैनी अ शेल्टर्ड वे। तो अब आगे वो लिखती हैं कि मैंने सुना है, मैंने ये जो रोने की आवाज़ है ये सुनी है। दैट वेल, वेल मतलब रोने की आवाज़। आई हैव हर्ड, मैंने सुनी है, दैट वेल फार फार अवे, बहुत दूर दूर, इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मैनी शेल्टर्ड वे, मतलब दूर विदेश में, दूर की ज़मीनें, दूर के मतलब जो देश हैं उनमें भी मैंने ये आवाज़ सुनी है, रोने की आवाज़। एक्चुअली हुआ क्या था कि तोरू दत्त कुछ साल के लिए बाहर पढ़ने गई थी, 4-5 साल के लिए। तो वो कई यूरोपियन कंट्रीज में घूमी थी, मतलब फ्रांस, इटली वगैरह इन सब जगह, और कई यूरोपियन कंट्रीज घूमी थी। तो ये वहाँ का मेंशन कर रही है, मतलब वहाँ का जिक्र कर रही हैं कि मैंने ये रोने की आवाज़ बाहर फार फार डिस्टेंट लैंड्स पे भी ये सुनी है मैंने ये आवाज़, मतलब when slumbered in his cave the water wraith and the waves gently kiss the classic shore। अब देखिए, when slumbered in his cave द वाटर रेथ एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर। हाँ, अब उन बाहर की जगहों के नाम ले दिए कि और हाँ, जिनको इस लाइन का समझ नहीं आया, बाय मैनी ए शेल्टर्ड बे, इट मीन्स यही है कि जहां जहां वो गई, शेल्टर उसने मतलब जहां जहां निवास स्थान उसका रहा कवित्री का। बे का मतलब खाड़ी होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वहाँ जो कंट्रीज है, मतलब बेसिकली वो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, वो सब बे के आसपास ही हैं। क्या तो इसलिए इसने बोला कि शेल्टर्ड बे मतलब मैं जहां जहां रुकी हूँ विदेशी जमीन पर, वहां के लिए वो जिक्र कर रही है कि वहां वहां उसको उन डिस्टेंट लैंड्स पर रोने की आवाज सुनाई दी। व्हेन स्लम्बर्ड इन दिस केव द वाटर रेथ, और फिर वो आगे मेंशन करती है कि वाटर रेथ, वाटर रेथ होती है, आप बोल सकते हैं वाटर गॉडेस, या फिर वाटर स्पिरिट, यानी कोई जल की देवी, या फिर जल की उस तरह से दिव्य आत्मा, समथिंग लाइक दैट। तो वो बताती हैं कि जो दिव्य आत्मा एक जल की देवी है, वो अपनी केव में आराम फरमा रही होती है। स्लम्बर मतलब नींद आ रही है, सो रही है, आराम फरमा रही है इन इस केव। एंड वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, यानी कि देखिए, और जो हवा मतलब जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो धीरे धीरे जेंटली, क्लासिक शोर मतलब सीधे से मतलब इसका अर्थ है कि जेंटली किस द क्लासिक शोर, मतलब जो समुद्री किनारे हैं उस पर लहरें धीरे धीरे आ रही हैं। अब देखो, ये जो दो लाइन है इसका अर्थ ये हो गया कि वाटर रेत यानी जल की देवी सो रही है, इसका मतलब है कि पानी शांत है, और शांत पानी है तो लहरें जो हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, और बहुत आराम से किनारे को छू रही हैं, चूम रही हैं, किस कर रही हैं, मतलब धीरे धीरे लहरें आ रही हैं। ऑफ फ्रांस एंड इटली, कौन से कहाँ के शोर की बात कर रहे हैं, कहाँ के किनारों की बात हो रही है, फ्रांस और इटली के, जहाँ पर कवित्री गई थी। तो बता रही है कि वहाँ फ्रांस और इटली के किनारों पर पानी लहरें बहुत धीरे धीरे आराम से आ रही हैं, क्योंकि पानी शांत है। बीनीथ द मून, और मतलब एक कंडीशन, तो एक सिचुएशन तो उसने बता दी कि जब पानी शांत था और लहरें आराम से इस किनारों पर टकरा रही थी। फिर बीनीथ द मून, और चमकते हुए चंद्रमा के नीचे भी। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ड्रीमलेस सून, और जब अर्थ ले ट्रेंस्ड यानी अर्थ सो रही है, ले ट्रेंस्ड इन ड्रीमलेस सून का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अर्थ अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है, कहने का मतलब सब लोग सो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रात का समय की बात कर रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। अर्थ ले ट्रेंस्ड, ट्रेंस्ड का मतलब होता है कि एक तरह से कोई बेहोश होकर गिर जाता है ना, उस तरह से। तो अर्थ जैसे बेहोश हुई पड़ी है इन ड्रीमलेस स्विंग, मतलब कोई सपना नहीं आ रहा, ड्रीमलेस का मतलब कोई सपना नहीं है, सपना नहीं आ रहा है, वो बस
क्वाइटली सब सो रहे हैं। तो कहने का मतलब है रात के टाइम का जिक्र कर रही है कवित्री यहाँ पर। और वो कहती है कि उस समय भी उसे वो आवाज़ सुनाई दी, मतलब वो अलग-अलग कंडीशंस की बात कर रही हैं कि जब पानी शांत था, लहरों से टकराया, जब रात में सब सो रहे थे, अर्थ पूरी सोई पड़ी हुई थी। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर समय, हर टाइम उसको क्या सुनाई देता, उसको वही रोने की आवाज़ सुनाई देती, वो म्यूजिक सुनाई देता। बिफोर माई इनर विजन रोज फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जब भी सुनाई देता तो क्या होता, बिफोर माइन इनर विजन रोज फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो मतलब उसके अंतःकरण में, मतलब उसके अंदर, उसके मन में उसको क्या दिखाई देता, इनर विजन, एक अंदर एक विजन दिखाई देता। किसका? फॉर्म सबलाइम, मतलब एक आकृति नजर आती, एक आकृति नजर आती है। और आकृति किसकी थी? दाई फॉर्म ओ ट्री, तुम्हारी आकृति थी वो पेड़। वो कैशू नट ट्री के लिए बोल रही है कि उसकी आकृति उसको नजर आती, मतलब जब चाहे कंडीशन कोई भी हो बाहर, चाहे वो समुद्र शांत लहरों से टकरा, मतलब शांत समुद्र का पानी शांतली, मतलब सॉरी शांति से टकरा रहा है शोर पे, चाहे रात का टाइम हो रहा है, सब लोग सोए पड़े हैं, चाहे मतलब कोई भी कंडीशन हो, इनमें इन सभी सर्कमस्टेंसेज में भी जब भी उसे म्यूजिक सुनाई देता, वो रोने की आवाज सुनाई देती, तो उसके मन में उसको एक इमेज दिखाई देती। वो इमेज उस पेड़ की थी, ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ देयर दी। और वो पेड़ की इमेज कौन सी वाली थी? वो वाली पेड़ की इमेज थी जब कवित्री खुश थी अपनी जिंदगी में, अपने हैप्पी, मतलब जब वो टाइम उसका हैप्पी टाइम चल रहा था, मतलब जब अपने भाई बहन के साथ में खेला करती थी, उस हैप्पी टाइम की बात कर रही है, उस समय की पेड़ की इमेज को दिखाई देती। दाई फॉर ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी, मतलब जब मैं खुश थी उस समय का उस समय की जो तुम्हारी इमेज है ना, वो मुझे नजर आती। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, मतलब मेरे नेटिव क्लाइमेट का मतलब, नेटिव क्लाइमेट मतलब ये कि अपने घर के स्थान पर, मतलब जहाँ पर वो रहती थी कैलकाटा में, वहाँ पे जब उसने अपना हैप्पी टाइम बिताया अपने भाई बहन के साथ में, तो उस समय जो उस पेड़ की इमेज जो है ना, उस समय के पेड़ की इमेज उसको कैसनर ट्री की दिखाई देती। अब आगे देखते हैं। देयर फोर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेट ए लेयर टू दाई ऑनर। अब वो बोल रही है कि देयर फोर, इसीलिए आई फेन, मतलब आई ग्लैडली वुड कॉन्सिक्रेट ए ले, इट मीन्स आई वुड ग्लैडली कंपोज अ सॉन्ग। consecrated lake मतलब compose a song unto thy honor मतलब in your honor। यानी मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे सम्मान में कोई गीत या कोई पोयम लिखना चाहूंगी। ये कवित्री बोल रही है पेड़ के लिए। किसके लिए? पेड़ के लिए, ट्री। beloved of those who now in blessed sleep for I repose। पेड़, जो कि पेड़ beloved है, प्रिय है, किनका? उन लोगों का who's now in blessed sleep, जो कि अब सो चुके हैं। मतलब वो पेड़ के लिए बोल रही है कि मैं तुम्हारे सम्मान में एक कविता या कोई सॉन्ग लिखना चाहूंगी, क्योंकि पेड़ तुम बिलवड हो, तुम प्रिय हो उन लोगों के लिए। किन के लिए? उन लोगों के लिए हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जो कि अब सो चुके हैं। फॉर फॉर एवर रिपोज मीन्स वो हमेशा के लिए सो चुके हैं। फॉर एवर रिपोज का मतलब है, फॉर आई रिपोज का मतलब है फॉर एवर, फॉर एवर स्लैप मीन्स हमेशा के लिए वो सो चुके हैं, मतलब हमेशा के लिए मर चुके हैं। उन लोगों के तुम बिलवड रहे हो, उन लोगों के तुम प्रिय रहे हो। डियर देन लाइफ टू मी, और मेरे लिए तुम लाइफ से भी प्यारे हो। मतलब अपने कैसुलर ट्री के लिए बोल रही है कि तुम मेरे लिए तो लाइफ से भी प्यारे हो। अलास वरदे। तो वो दुख व्यक्त करते बोलते कि हाँ, मतलब तुम बहुत ज्यादा प्यारे थे। वरदे उन लोगों के लिए भी जो चले गए, मतलब उनके लिए। मे यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन विद डेथलेस ट्रीज। फिर वो बोल रही है कि मे यू बी नंबर्ड, कि तुम्हें नंबर्ड मीन्स गिना जाएगा यहाँ पे। मे यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, यानी माय डेज आर डन मीन्स जब पोइटेस होगी वो मरने के कगार पे होगी या फिर मरने वाली होगी, उस समय तक, मतलब उस टाइम तक जब पोइटेस मरने वाली होगी, तब तक तुम गिने जाओगे विद डेथलेस ट्रीज, ऐसे पेड़ों में गिने जाओगे जिनको समय मार नहीं सकता। मतलब यू विल बी काउंटेड इन अमोंग इमॉर्टल ट्रीज, अमर पेड़ों में गिने जाओगे तुम। मतलब कहने का मतलब ये है कि मे यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन विद डेथलेस ट्रीज मींस तुम अमर पेड़ों में गिने जाओगे। कब? कब तक मतलब कब गिनना कब ऐसे तुम्हें माना जाएगा? व्हेन आई विल बी नियर टू माय डेथ, मतलब पोइटेस बोल रही है कि जब मैं मरने कगार में कगार पर होंगी, तब तक तुम्हें अमर पेड़ों में गिना जाने लगेगा। यानी कि तुम तब तक ऐसे पेड़ काउंट किए जाओगे जिनको सब याद रखते हैं, मतलब सब याद रखेंगे, सब जानेंगे, सब समझेंगे। लाइक दोज इन बोरोडोल, जैसे कि बोरोडेल एक जगह है, वहां पर भी ऐसे कुछ पेड़ हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं। तो उनको मतलब कंटेक्स्ट बना के पोइटस बोल रहे हैं कि जैसे बोरोडेल में पेड़ है, वैसे ही तुम्हें भी अमर पेड़ों में गिना जाने लगेगा। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, और उन पेड़ों के नीचे, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल,
कि क्योंकि ये पेड़ सालों साल जिंदा रहेंगे, कहने का मतलब है जिंदा सालों साल जिंदा रहे। ये बोरोडेल के पेड़ के लिए बोल रही हैं, बोरोडेल में जो पेड़ है वो सालों साल जिंदा रहे, तो सीधी सी बात है उनकी ब्रांचेज ने सब कुछ देखा है। क्या क्या देखा है? उनकी ब्रांचेज ने डर देखा है, टूटती हुई होप्स देखी हैं, कांपती हुई होप्स देखी हैं, मृत्यु देखी है, स्केलेटन देखा है। कहने का मतलब है कि उन्होंने अच्छा बुरा सारा टाइम देखा है। तो उन ब्रांचेस के अंडर में जिन्होंने ये सब चीजें देखी हैं, एंड टाइम द शेडो, और साथ में समय गुजरते हुए देखा है, समय से चीजें नष्ट होती हुई देखी हैं, तो ये सब चीजें बोरोडेल के पेड़ों में देखी है। तो मतलब कहने का मतलब तुम भी ऐसे ही पेड़ों में काउंट किए जाने लगोगे। एंड दो वीक द वर्स दैट वुड द ब्यूटी फेन। अब वो फिर एक चीज वो बोलते हैं कि बट उन्हें अफसोस है, मतलब पोएटिस को अफसोस, द वीक द वर्स दैट वुड द ब्यूटी फेन, कि मतलब तुम्हारी सम्मान में मैं जो ये कविता लिख रही हूँ, वर्स लिख रही हूँ, ये मुझे कमजोर लग रहे हैं। द वीक द वर्स मतलब मेरे जो लाइनें हैं, मैंने जो कंपोज करी है पोएम, वो कैसी लग रही है? मुझे कमजोर लग रही है। दैट वुड द ब्यूटी फेन मतलब तुम्हारी सुंदरता के लिए के ऊपर, मतलब तुम्हारी सुंदरता के लेवल की नहीं लग रही, मतलब मेरी कविता। कहने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि मैंने जस्टिस नहीं किया है, जितनी अच्छी कविता लिखनी चाहिए थी उतनी नहीं लिख पाई हूँ। ओ फेन रिहर्स, कहने का मतलब वो ये है कि मैंने ग्लैडली ये काफी प्रैक्टिस किया, मतलब काफी ट्राई किया, परंतु तुम्हारी ब्यूटी के अकॉर्डिंग मैं कविता नहीं लिख पाई। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स, परंतु वो ये उम्मीद जता रही है, लास्ट में उम्मीद कर रही है, शी इज होपिंग दैट मे लव डिफेंड दी, कि मेरा प्यार और मेरी लव्ड वंस का प्यार, मतलब कहने का मतलब जिन जिन लोगों ने तुमसे प्यार किया है, पेड़ मतलब कैसे ट्री के लिए बोल रही है, कि काश तुम्हें वो प्यार डिफेंड कर ले, बचा ले, तुम्हें वो प्यार तुम्हें बचा ले फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स, यानी कि तुम्हें ऑब्लिवियंस कर्स का मतलब ये है कि भूल जाना, टाइम के साथ में जिनको भूल जाते हैं। तो मतलब तुम्हें भूलने से बचा लिया जाए, मतलब तुम्हें लोग भूले नहीं, कहने का मतलब ये है कि काश प्यार तुम्हें भूलने से बचा ले, तुम इमॉर्टल अमर हो जाओ, और तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखें कि कैसुना ट्री भी कोई पेड़ रहा है। तो और तुम्हें ऐसा कौन बचा सकता है? सिर्फ प्यार ही बचा सकता है। अभी उस वक्त तो कवित्री का प्यार था, उसके घर वालों का प्यार था, ठीक है। लेटर ऑन पोएम लिख दी, अब पोएम लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है, पोएम को आगे जनरेशन पढ़ रही है, फिर नेक्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, तो लोग कैशुना ट्री को याद रखते हैं। तो एक तरह से कैशुना ट्री क्या हो गया? अमर हो गया है, इमॉर्टल हो गया है, क्योंकि उसे लोगों की याद ने, लोगों के प्यार ने, लोगों की नॉलेज ने, सम्मान ने उसको मरने नहीं दिया है। तो ये ऑब्लिवियन कर्स से बचा लिया गया एक तरह से, ऐसे मान सकते हैं आप। हम्म, तो वो ऐसे उस वक्त लिखते वक्त तो ये उम्मीद करी थी, काश तुम्हें प्यार बचा ले, भूलने से बचा ले, मतलब तुम्हें भूला ना जाए, तुम हमेशा याद में रहो, जब हमेशा लोगों की दिलो दिमाग में रहो। तो आई होप ये पोयम समझ में आ गई होगी आपको। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं अ, कि एक पोयम में आपको और क्या चाहिए, मतलब क्या और समझाना चाहिए, क्या आपको चीज़ समझ में नहीं आती हैं, वो सब बताएं। अगर आपको समझना है कि क्रिटिकल एप्रेशन कैसे लिखना है तो मुझे बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सी यू सून।